Hello and welcome to the official YouTube channel of Comet Test Series. We are discussing UK PSC upper PCS एग्ज़ाम सॉल्यूशन जो आपका हुआ था 29 जून 2025 में। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। यह है आपका पार्ट 2 ऑफ दिस सॉल्यूशन। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक के आंसर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल 51, व्हेन मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू कर्ड द सार टेस्ट इज़ ड्यू टू। जब दूध दही में बदलता है तो खट्टा स्वाद का क्या कारण होता है? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या टार्टरिक एसिड। तो इसका आंसर है आपका सी, लैक्टिक एसिड। दूसरा है द मॉडरेटर यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मंदक है वो क्या होता है? U2O, D2O, NO2O या Cl2O। तो वो आपका होता है वाटर यूज होता है H2O, पर हार्ड वाटर यूज़ होता है ड्यूटेरियम। तो ये है D2O। अगला सवाल, ताजमहल में जो संगमरमर है उसका रंगहीन और चमकहीन होने का क्या कारण है? द मार्बल ऑफ ताजमहल इज़ गेटिंग डिसकलर्ड एंड लस्ट्रस ड्यू टू एसिड रेन, ओजोन लेयर, मीथेन या फॉग। तो वो है आपका एसिड रेन की वजह से, यानी अम्ल वर्षा। अगला सवाल, थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर फ्रॉम द बेस टू टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ मेजर्ड इन। जो आपके वायुमंडल में के आधार से शिखर तक उपस्थित वायु के ओजोन परत है उसकी थिकनेस किस में मापी जाती है? डॉप्सन इकाई, डेसिबल इकाई, एंगस्ट्रॉम इकाई या सेंटीग्रेड इकाई। तो इसका आंसर है ए, डॉप्सन इकाई। अगला, द रेट एट विच द सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन ग्रीन प्लांट्स टू बी यूज्ड एज फूड इज कॉल्ड। हरे पौधे में खाद्य के रूप में जो सौर ऊर्जा का भंडारण होता है उसकी दर क्या कहलाती है? प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीय उत्पादकता, तृतीय उत्पादकता या श्वसन, यानी आपके प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, टर्शरी प्रोडक्टिविटी, रेस्पिरेशन। तो ये होता है आपका प्राथमिक यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगला सवाल 56वां, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को लाभ होता है परंतु अन्य को ना हानि होती है ना लाभ होता है, यानी कि इंटरेक्शन ऐसा जिसमें वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नीदर हार्म्ड और बेनिफिटेड इज कॉल्ड, उसे कहते हैं सहभोजिता या कमेंसलिज्म। अगला सवाल 57, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नंदा देवी के बारे में आपसे पूछा गया है। पहला, ये विश्व धरोहर स्थल है, इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दूसरा, इसमें हेमतेंदुए, कस्तूरी मृग और नीली भीड़ सम्मिलित है। तो इसमें दोनों यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो इसमें सही है वो 1 और 2। इसके बाद आपको सूची दे रखी है मैच करने के लिए। बायोमैग्निफिकेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, लैंडफिल और स्ट्रेटोस्फीयर। संताप मंडल, तो ये ओजोन का निर्माण से हो जाएगा। डी का फर्स्ट, तो ये 1 में है तो आप इसी से कर सकते हैं। बाकी जो आपका क्रमिक पोषण स्तरों में सांद्रता का निर्माण से भी कर सकते थे इसका, यानी ये का था, ये भी एक ही ऑप्शन में था। अगला सवाल, हवा में प्रकाश पानी की तुलना में तेज़ी से चलता है, तो ये सही कथन है। दूसरा है, हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका पानी से ज़्यादा होता है, तो ये वाला आपका स्टेटमेंट है गलत। तो इसको सही हो जाएगा आपका कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल आपको इसमें पूछेगा है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हैज़ डायमेंशन के इनवर्स। रेखांकित प्रसार गुणांक की विमा के इनवर्स है, और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन आयतन प्रसार गुणांक की विमा के इनवर्स है। तो ये दोनों ही हैं आपके सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 61, कौन सा युग्म इसमें सम्मिलित नहीं है? फर्टिलाइजेशन गैमेट्स, ट्रिपल फ्यूजन का डबल फर्टिलाइजेशन, प्लूमोल का रूट टिप और एम्ब्रोसैक का फीमूल गैमेटोफाइट। तो इसका सही आंसर है सी, फ्रांकुर और मुलातो। इसके बाद पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये तो काफ़ी आसान सवाल है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसके बाद करेक्ट हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स क्या है? पौधों का वर्गीकरण का सही क्रम क्या होता है? तो जो सही क्रम है वो है आपका वर्ग, गुण, कुल, वंश, जाति, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, यानी पहला ऑप्शन जो आपका सही है। इसके बाद अप्रैल 2025 में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक का मुख्य फोकस क्या था? तो की फोकस ऑफ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना,
एनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इंश्योरिंग बेटर गवर्नेंस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। अगला सवाल 65वां, अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमावर्ती गाँव के विकास के लिए कौन से प्रोग्राम की मंजूरी दी है? काफ़ी ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार है। वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है आपका, जीवंत गाँव कार्यक्रम। अगला सवाल, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पोषण पखवाड़ा? जो पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम था उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? टू प्रमोट योगा एंड फिटनेस, योग और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना। टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन अक्रॉस इंडिया स्पेशली फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, पूरे भारत में पोषण का सुधार करना खासकर महिला और बच्चों के लिए। टू लॉन्च न्यू हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, नए स्वास्थ्य मूल ढांचा परियोजना शुरू करना। या टू कंडक्ट नेशन वाइड वैक्सीनेशन ड्राइव, राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान चलाना। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, पूरे भारत में पोषण में सुधार करना खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए। अगला सवाल, इसरो का जो मॉड्यूल 4 अप्रैल 2025 में वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया था और हिंद महासागर में उतर गया था, उस मॉड्यूल का नाम पूछा था। द मॉड्यूल विच री एंटर्ड द एटमॉस्फेयर एंड इम्पैक्टेड द इंडियन ओशन ऑन अप्रैल 4, 2025। तो उसका नाम बताना था पोयम XR, पोयम 4, पोयम 6, पोयम K। तो इसका आंसर था बी, पोयम 4। अगला सवाल 68वां, मार्च 2025 में भारत सरकार ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वन नेशन वन RRB, वन स्टेट वन RRB, एक राज्य एक ग्रामीण बैंक की पहल के तहत कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विलय की घोषणा की थी? तो इसके आपके ऑप्शन थे 15, 20, 26, 30। तो इसका आंसर था आपका सी, ऑप्शन 26। इसके बाद 69वां सवाल था, विकसित भारत यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था आपका कल्याण और विकास योजनाओं के बारे में सूचना का प्रसार करना। अगला सवाल देखते हैं 70वां, इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन जैव विविधता क्षति के कारण है। तो ये का आसान सवाल था। पहला, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन आर मोर इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन। जो आवासीय क्षति और विखंडन जंतुओं और पेड़ पौधों का विलुप्तीकरण के मुख्य कारण है, ये सही है। मानव की गतिविधियां द्वारा प्राकृतिक संपदा का अधिक दोहन हो जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ लीड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल, ये भी सही है। तो 1 और 2 सही थे इसमें, इसे सब हो जाएंगे। बाकी जो तीसरा सवाल था, व्हेन स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद इट डू नॉट बिकम एक्सटिंक्ट, तो ये गलत है, वो भी विलुप्त हो जाते हैं साथ साथ, जो उससे जो मिले होते हैं उस पर जो आधारित दूसरे जंतु होते हैं। अगला सवाल 71वां, सामान्य कोशिकाओं का कैंसरी नव्य द्रव्य कोशिकाओं का रूपांतरण, यानी कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस जो सेल होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है आपके कार्सिनोजेंस के द्वारा या फिर कैंसरजन आप कह सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं आपके 72 से, ये जमैका का ऐतिहासिक स्थल जो तटीय कटाव और तूफानी लहरों से खतरा है, जिसके कारण यूनेस्को ने उसको 2025 की शुरुआत में संरक्षण परियोजना शुरू करने की पहल करी थी। तो ये था आपका पोर्ट रॉयल नेवल अस्पताल। इसके बाद वो वॉज द सिंगापुर बेस्ड स्टूडेंट जिसने ब्रेक थ्रू जूनियर अवार्ड जीता है 2025 में फॉर द मैग्नेटिक सेल्यूलर इंजीनियरिंग। तो ये थे इसका आंसर जैस्मिन इयाल। इसके बाद आपसे पूछा गया था ये ब्रिक्स के सदस्य भारत, इंडोनेशिया, ईरान, मिस्र, इथोपिया, तो ये 5वीं आपके ब्रिक्स के सदस्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल 75वां, जनवरी 2025 में UN मानवाधिकार उच्चायुक्त ने दुनिया भर से मानवाधिकार कार्यों के समर्थन के लिए कितनी धनराशि की अपील की थी? 300 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन, 600 मिलियन डॉलर। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 500 मिलियन डॉलर्स। अगला सवाल 76वां, डिजी लॉकर सेवा का क्या उद्देश्य है? तो आपको पता ही होगा, डिजी लॉकर आपको काफ़ी कॉमन हो गया है। इसका उद्देश्य होता है तो प्रोवाइड क्लाउड स्टोरेज फॉर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, व्यक्तिगत दस्तावेजों के लिए क्लाउड स्टोरेज का प्रदान करना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। इसके बाद 77वां सवाल है, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 के किस वैज्ञानिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया है? द यूनाइटेड नेशन हैज डेजिग्नेटेड द ईयर 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ विच साइंटिफिक फील्ड। तो ये क्वांटम विज्ञान और यानी क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी में। अगला सवाल 78, आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बेस्ड ऑन द पेशेंट्स जेनेटिक मेकअप। किसी भी जो व्यक्ति है
उसी के जो जेनेटिक है उसी के आधार पर उसकी व्यक्तिगत दवा बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है? CRISPR, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स या बायो प्रिंटिंग। तो इसका आंसर था आपका ऑप्शन ए, CRISPR। द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द उत्तराखंड फर्स्ट नैनो फैब्रिकेशन फैसिलिटी फॉर सेमीकंडक्टर रिसर्च इन IIT रुड़की। जो भी आपका सेमीकंडक्टर अनुसंधान के लिए उत्तराखंड की पहली नैनो फैब्रिकेशन सुविधा लगाई गई IIT रुड़की में, उसके बारे में क्या सही नहीं था? तो ये सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन का पूरक है, ये सही है। ये सरकार के नैनो मिशन का पूरक है, ये भी सही है। ये क्वांटम मिशन के अनुसंधान का सहयोग करता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो है, जो मतलब आपका गलत कथन है, तो वो है आपका ऑप्शन बी, सरकार के समुद्रयान मिशन का पूरक है। अगला सवाल, भारतीय सेना और उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित सूर्य देवभूमि चुनौती जो है, सूर्य देवभूमि चैलेंज, इसमें जो बताता कौन सा गलत है? तो सेना और नागरिकों में लगभग 150 दिन भाग लिया, ये वाला पार्ट सही था। इसमें 37 किलोमीटर की गहन ट्रेल थी, ये भी सही है। इसके बाद 8 किलोमीटर की सड़क दौड़ थी, ये भी सही है। इसमें जो दूसरा है, इसमें 210 किलोमीटर की ऊंचाई पर साइकिलिंग शामिल थी, ये गलत है। ये 110 किलोमीटर का। अगला सवाल, जनवरी 2025 में जारी पोप फ्रांसिस की आत्मकथा का क्या शीर्षक है? आपको पता है हाल ही में इनका देहांत हुआ था, पोप फ्रांसिस का। तो इनकी जो किताब है ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम है होप। अगला सवाल 82वां, प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल 2025 में बैंकॉक के किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का भाग लिया था? तो आपको पता होगा कि बीम्स्टेक समिट, इसकी मीटिंग इस बार थाईलैंड बैंकॉक में हुई थी, तो यहीं पे मोदी जी ने इसका भाग लिया था इसमें। अगला सवाल देखते हैं 83, उत्तराखंड में स्थित केंद्र सरकार के संस्थानों के बारे में आपको पता है कौन सा गलत है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, जो पुरातत्व वो विहार है वो देहरादून है, वो सही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की है, ये भी सही है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान FRI देहरादून, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ये गलत मैच किया, शीतकालीन मत्स्य अनुसंधान निदेशालय हल्द्वानी में। अगला 2025 में फिर से आपको बताना है कौन सा गलत सम्मिलित है। तो CII उत्तराखंड शिखर सम्मेलन ये हरिद्वार में हुआ था, ये सही है। टिहरी महोत्सव टिहरी झील में, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश में, ये भी सही है। तो ये वाला आपका क्वेश्चन है, ये गलत है। इंडो हिमालयन एक्सप्रेस ये देहरादून में ना होकर कहाँ हुआ था? हरिद्वार में हुआ था। अगला सवाल 85वां, उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद अब कौन सा हमारा ओलंपिक है जो इंडिया उसे होस्ट करने वाला है 2026, 36, 40 और 48? तो ये है 2036 का ओलंपिक। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी किताब पुष्पेश पंत द्वारा नहीं लिखी गई है? फ्रॉम द किंग्स टेबल टू स्ट्रीट फूड, ये तो लिखी है। विक्ट्री मंत्र, लीडर्स पाथ टू सक्सेस, ये भी लिखी है। लज़त नंबर भी उन्होंने लिखी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय के बर्फ। अगला सवाल, 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह कहाँ आयोजित हुआ था? वेयर वॉज द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ 38th नेशनल गेम हेल्ड? हरिद्वार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हरिद्वार, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम देहरादून या मनोज सरकार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रुद्रपुर? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी में। इसके बाद आपसे सिलक्यारा सुरंग तैश तक फैली है। सिलक्यारा सुरंग की आपकी लेंथ पूछी गई थी, तो यह लगभग 4.5 किलोमीटर। अगला सवाल, इनमें से कौन सा विश्व धरोहर स्थल उत्तराखंड में स्थित है? तो फूलों की घाटी चमोली में है, नंदा देवी नेशनल पार्क भी आपका है। तो ये हो जाएगा ए और डी। आसान सवाल था काफ़ी। इसके बाद 90वां, उत्तराखंड में निम्नलिखित से किस सामाजिक कार्य के लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो ये भी आपका आसान सवाल है, श्री राधा बहन भट्ट जी को। आगे देखते हैं। अगला सवाल हिस्ट्री से है। अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में बताना था। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, ये सही है। मानसेर और शाहबाजगढ़ी में प्राप्त अभिलेख प्राकृत भाषा और खरोष्ठी लिपि में है, तो ये भी सही है। तो दोनों आंसर आपके सही हैं। इसके बाद आपको ये मैच द फॉलोइंग करना था, जीवन चरित्र और लेख पे। तो कुमार विक्रमादित्य आपका बिलन का है, तो ये डी का 4 हो जाएगा। तो ये एक में ही है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बाकी निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा अमीर खुसरो द्वारा लिखे गए हैं? तो इनमें से आपको मतलब अमीर खुसरो ने कौन सा लिखा है? खजाइन फतू, नूसिवेर, मिस्ता फतू, किरानो सदाइन। तो ये सभी आपके किसने लिखे हैं? आमिर खुसरो ने लिखे हैं।
अगला सवाल, कृषि के सुधार हेतु अलग विभाग दीवान आमिर खोई की स्थापना किसने की थी? ये भी आसान सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला सवाल, चिराग ए दिल्ली से नाम से कौन लोकप्रिय थे? शेख निज़ामुद्दीन, नसीरुद्दीन मोहम्मद, फरीदुद्दीन मसूद और कुतुबुद्दीन बख्तर-काकी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, नसीरुद्दीन मोहम्मद। अगला सवाल, ये आपको कुछ युद्ध दे रखे हैं, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था, सबसे पहले से आखिरी तक। पानीपत का प्रथम युद्ध से पहले ही है, तो ये तो पहले चारों में है। उसके बाद खानवा, फिर चंदेरी, फिर आपका घाघरा, यानी कि 1, 2, 4, 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध पेंटर या चित्रकार कौन थे? बसावन, मनोहर, विशुनदास या मंसूर। तो जो बसावन थे ये अकबर के दरबार में थे, बाकी तीनों आपके जहांगीर के थे। इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। अगला सवाल है, भारत में ट्रेड यूनियन के उसके संबंध में बताना था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1920 में, ये सही है। लाला लाजपत राय की पसंद से, ये भी सही है। इसमें एक ऑप्शन पे 4 दिया गया है, पता नहीं क्यों ये सवाल गलत प्रिंट हुआ है। बाकी तीसरा तो गलत ही था, तो वैसे इसका आंसर 1 और 2 होना चाहिए। बाकी ऑप्शन खराब है, क्या पता काट दिया जाए। अगला सवाल, निम्नलिखित कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल 2 शाखों में विभाजित है? तो ये आसान सवाल है, ये आपका यजुर्वेद, कृष्ण यजुर और शुक्ल यजुर्वेद। 100वां सवाल है, यूनानी ग्रंथों में किस प्राचीन नगर को पोलिब्रोथा नाम दिया गया है? ग्रीक टेक्स्ट में पोलिब्रोथा किसे कहा गया है? तो ये कहा गया आपको पाटलिपुत्र को, यानी पटना को। तो इसी के साथ आपके पार्ट 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें हमने 51 से 100 क्वेश्चन के देखे हैं सॉल्यूशंस। अब इसके बाद पार्ट 3 में आपको बचे हुए क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 101 से 150 के आंसर दिए जाएंगे। थैंक यू।